नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम आपको चाणक्य भिक्षु के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि चाणक्य जो कैरेक्टर है, जो प्रचलित कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ अफवाह है, कुछ संशय है। और मैंने जो अभिलेख दिखाया, शिलालेख दिखाया था, उस शिलालेख को लोग देखना चाह रहे थे, उसका साक्ष्य चाह रहे थे वो कहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पीछे एक शिलालेख मैंने लिख के रखा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये एक शिलालेख है, अर्हैकस भिक्षुरो चाणक्य दानंग। ये सांची दानव मल्टी कलर एनलार्ज जो बुक है, सांची दानव एनलार्ज मल्टी कलर का 3rd एडिशन आया है। इसमें जो इंस्क्रिप्शन नंबर 38 है, स्तूप क्रमांक 2 का इंस्क्रिप्शन क्रमांक 38 में ये शिलालेख दर्ज है। इसको और अपन पीछे चलते हैं। जो नीचे शिलालेख लिखा है, अर्हैकस भिक्षुरो चाणक्य दानंग, ये निचले वाला जो शिलालेख है, ये शिलालेख द भिल्सा टॉप्स कनिंघम की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये पुस्तक है, आपको दिखाई दे रही होगी। द भिल्सा टॉप्स और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, यह किताब आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रही है। ये कनिंघम अलेक्जेंडर सर के द्वारा लिखी गई है। 1814 से 1893 में इनके जीवन काल रहा है। यह जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण किताब है। द भिल्सा टॉप्स और द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये 1854 में इसको पब्लिश किया गया था, आपको दिखाई दे रहा होगा, 1854 में पब्लिश्ड इन 1854 बाय लंदन स्मिथ एल्डर एंड कंपनी, 65 कॉर्नहिल, बॉम्बे, स्मिथ टेलर एंड कंपनी, 1854, 1854। अभी जो वर्तमान में साल चल रहा है 2025, मतलब 29 साल बाद इस किताब को 200 वर्ष हो जाएंगे। एक्चुअली ये किताब जब आई थी 1854 में, उस समय चाणक्य के ऊपर जो प्रचलन में किताबें हैं वो उपलब्ध नहीं रही होगी। एक्चुअली चाणक्य नीति जो हमें देखने को मिलती है, ये 1904 के बाद हमें देखने को मिलती है। जैसा कि शास्त्री जी को यह किताब प्राप्त हुई और उन्होंने इसका पब्लिकेशन प्रारंभ किया। जब ये किताब कनिंघम ने छापी और इस किताब में चाणक्य भिक्षु का शिलालेख दर्ज किया, उस समय जो वर्तमान में प्रचलित चाणक्य नीति की पुस्तक है वो समाज में प्रचलित नहीं थी। यदि होती तो स्वाभाविक रूप से चाणक्य जो भिक्षु है, अर्हत भिक्षु है, अर्हत बौद्ध भिक्षु है, उनका शिलालेख उनको कनिंघम साहब को सांची में प्राप्त होता है और विस्तृत उस पर अध्ययन करते हैं, लिखते हैं और उसका विवरण देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस शिलालेख के बारे में और विस्तृत से लिखा गया होता, उस पर चर्चा की गई होती। स्तूप क्रमांक जो 2 है, उसका जो प्लेट क्रमांक 34 है, प्लेट्स बनाई गई थी उस समय, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने मार्क किया है, यहाँ पे देखिए, यही मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। अर्हैकस भिक्षुरो चाणक्य दानंग। इसका ट्रांसलेशन कनिंघम करते हैं, इसमें दिया है नीचे, गिफ्ट ऑफ द होली भिक्षु चाणक्य, गिफ्ट ऑफ द होली भिक्षु चाणक्य।
एक्चुअली जो डोनेशन है, दानक हिंदी में ऑलरेडी दान शब्द है, इसलिए सांची दानक पुस्तक जो 3rd एडिशन है, इसमें मेरे द्वारा जो शिलालेख का जो ट्रांसलेशन किया गया है, अरहत भिक्षु चाणक्य का दान, इस तरह से हमने इस पुस्तक में किया है। मैं आपको इस जो शिलालेख है, वीडियो के अंत में मैं इस शिलालेख का एक हल्का सा वीडियो भी आपको जोड़ूंगा। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। जो कनिंघम साहब ने जो प्लेट बनाई इसकी, उस प्लेट में भी इसका नाम है, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं इससे आपको आसानी हो। जो प्लेट क्रमांक 21, यहां पर देखिए, मैंने मार्क किया पेन से, थोड़ा बारीक अक्षर है। धम्म लिपि में भी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने शिलालेख को लिखा है, और धम्म लिपि में भी लिखा है, और रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसस्क्रिप्ट के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी दिया है। अर्थात जो चाणक्य भिक्षु है, वह 1854 के पहले सांची के स्तूप क्रमांक 2 की वेदिका है, वेदिका के ऊपरी भाग पर जो स्टोन है, वहां पर उनका शिलालेख प्राप्त हुआ। और यह शिलालेख न केवल जो सांची दानक पुस्तक है, इस पुस्तक में दिया है, बल्कि ये कनिंघम साहब की जो पुस्तक है, इसमें भी दिया गया है। यहां पर जो मैंने शिलालेख, जो सांची दानक पुस्तक आप देखिए, अब सांची दानक पुस्तक ये 3rd एडिशन है। एक्चुअली मल्टी कलर है, ये लार्ज मल्टी कलर, इसके पहले के एडिशन भी आए हुए थे। इस पुस्तक में आप देखिए, हो सकता है इसमें आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं आपको इसमें वीडियो भी संलग्न करूंगा। जो ऊपरी भाग पर जो शिलालेख दिख रहा है, ये शिलालेख है। ये पुस्तक से मैं दिखा रहा हूं आपको। आपको दिखाई दे रहा है, अरगस भिक्षुरो चाणक्य दानव। ये ऊपर शिलालेख अंकित है 38 नंबर का। इस पुस्तक में ये 38 नंबर का शिलालेख है। ये अमेजन पे उपलब्ध है, आप इसको बुलाकर स्वयं उसका सूक्ष्म परीक्षण करें। मैं चाहता हूं जो भी शिलालेख पर मैं अध्ययन करता हूं, उस पर लोगों की राय आए, और उस पर अध्ययन के दौरान जो भी हमें मिलता है यहां पर, वह न केवल किताबों में रहे, बल्कि आपके संज्ञान में भी आए। आप स्वयं उस पर अध्ययन करें। एक्चुअली बुद्ध कहते हैं, कोई भी बात किसी के कहने पे नहीं उस पर स्वीकार करना है। मैं कह रहा हूं तो स्वीकार मत करिए। बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि आप कुछ, उन्होंने उत्तेजना में कुछ कमेंट किए कि शायद ये गलत होगा। एक्चुअली जो मेरा कोई भी शोध होता है, जो शोध जो मौके से प्राप्त होते हैं साक्ष्य,
उसका ही संकलन कर हम आपको पुस्तक के रूप में बताते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए दोनों शिलालेख, जो ये नीचे वाला शिलालेख द भिल्सा टॉप्स के पेज नंबर 283 प्लेट नंबर 21 मैंने आपको धमलिपि में दिखाया दर्ज है, और ऊपर वाला शिलालेख अरहकस भिक्षुरो चाणक्य दानव, ये मैंने सांची दानव की पुस्तक है उसके पेज नंबर 589 पर दर्ज है। ये शिलालेख क्रमांक स्तूप क्रमांक 2 का 38 नंबर शिलालेख क्रमांक है। और यहाँ पर डिक्टो दोनों शिलालेख जो कनिंघम को पाए गए थे, जो कनिंघम ने अपने शोध में लिखा है, ये जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई, कनिंघम ने जो शोध करके इस पुस्तक में लिखा है वही इस पुस्तक में मैंने दिया है। और इसमें एक एडिशन इस पुस्तक में एक्चुअली इसमें हमने शिलालेख का कलर छाया चित्र भी दिया है। कलर छाया चित्र से आप स्वयं उसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और स्वयं उस पर फिर विश्वास करें। पहले देखें, पढ़ें, समझें, तर्क करें, फिर उसको समझें। ये मैंने दूसरी पुस्तक का भाग बताया था, ये भी अमेजन में उपलब्ध है, इस पर भी आप देख सकते हैं। ये 1854 का इस पुस्तक से लगभग जो अभी 25 चल रहा है, 169 वर्ष पूर्व ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। और वर्तमान में जो कलर एडिशन है शिलालेखों का वो इसमें दिया गया है। मतलब 169 साल बाद जो कनिंघम साहब ने वहां शोध किया था, उसका शोध, संपूर्ण शोध, और मैं कहूँगा इसमें जो कनिंघम साहब ने इस पुस्तक में शिलालेख दिए हैं उससे कहीं अधिक नहीं, बहुत अधिक शिलालेख हमने संग्रह किया और इस पुस्तक में संकलित किए हैं। इसमें एक छोटा सा शिलालेख, इसमें 2 अक्षर भी यदि प्राप्त हुए हैं तो हमने संग्रह किया है। एक्चुअली संग्रह करने के पीछे कारण है कि जो इतिहास हमारा दफन है, जो इतिहास हो सकता है वो क्षरण के कारण अगले 100 वर्ष में और क्षरित हो गए, शिलालेख पत्थर पर है, तो उस पर हमारा जो इतिहास है, कलर शिलालेख हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। इतिहास है ये भविष्य में आपकी पीढ़ियों के लिए इतिहास सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो चाणक्य पर जो भी साथियों ने, जो भी मेरे प्रिय पाठकों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप उस पर एक वीडियो बनाएं या उसका शिलालेख डालें, इसलिए फिर मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। इसमें आप स्वयं देखा, मैंने आपको बताया, एक कनिंघम का बताया और यह मेरा संकलन बताया। दोनों संकलन में अरहकस भिक्षुरो चाणक्य दानव, अरहत भिक्षु, चाणक्य जो है अरहत भिक्षु है और वो दान करते हैं। दान कहाँ करते हैं? तो सांची का स्तूप क्रमांक 2 है, और सांची का स्तूप क्रमांक 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 10 से अधिक भिक्षुओं के अस्थि संचय प्राप्त होता है, वो भी इस पुस्तक में आपको आगे देखने को मिलेगा। जो विनायक शब्द है उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। विनायक का शिलालेख भी हमें इसी स्तूप से प्राप्त होता है। विनायक अर्थात विनय का नायक, जो विनय है बुद्धिज्म में, उनको पालन करने वाले, उनको उन पर हमेशा शोध करने वाले, उनको याद रखने वाले, उनको अपनी स्मृति में रखने वाले, ऐसे भिक्षु विनय विनायक कहलाए। और विनायक का शिलालेख भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो यहाँ पर चित्र में आपको दिखा रहा हूं, ये चित्र भी तत्कालीन समय का ही है और इसे इसके अलावा इस स्तूप से काश्यप, माध्यम, हरितिपुत्र, सुविजायत, काकनव, पौशन, कोडिनीपुतस, आपगिर, महाबलाय,
कोसी के पुत्र, गोती पुत्र और मोगली पुत्र, इस शिलालेख में ही इन सभी भिक्षुओं की अस्थि संचल मिलता है। शिलालेख जो मैं स्तूप दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर स्तूप का आपको दिख रहा होगा। पुरातात्विक रूप से जो भी साक्ष्य आपको बताए जाते हैं, जिस पर चर्चा की जाती है, उसको आप उस पर वर्णन करते हैं। मुझे अच्छा लगा आपने वो संशय था वो पूछा,